नमस्कार मित्रों। अब हम जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के पावन दिवस पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाएगी और दर्शनार्थी भी हर रोज़ दर्शन करने को आएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसके कुछ रोचक तथ्य क्या है। रामलला की मूर्ति जो कि कर्नाटक के उडुपी से लाई गई है, एक शिला जिसका नाम है कृष्ण शिला, उससे बनाई गई है और उसकी लंबाई रहेगी 51 इंच यानी कि 4 फुट और 3 इंच। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति में राम जी खड़े हुए दिखेंगे जो एक कमल के आसन पर स्थापित होंगे। कमल के फूल समेत उसकी ऊंचाई 8 फीट रहेगी और रामलला की आयु इस मूर्ति में 5 वर्ष की दर्शाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। बाद में राम जी रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम तथा शनिवार को रामलला नीले रंग के पोशाक धारण करेंगे। ये सब पोशाक अयोध्या के शंकरलाल जी और उनके भाई साल 1985 से बना रहे हैं, सिल रहे हैं। वही सिलेंगे जब तक ये लोग यहाँ पर है। और सबसे ख़ास बात यह है कि मूर्ति ऐसे स्थापित की जाएगी कि रामनवमी के पावन पर्व पर सूर्य का प्रकाश सीधा रामलला के माथे पर तिलक का सर्जन करेगा। यानी कि हर वर्ष में रामनवमी के दिन आप भगवान प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य भगवान से बनाए हुए तिलक का भी दर्शन कर सकेंगे और उस पावन पर्व का लाभ उठा सकेंगे। रामलला की मूर्ति जो अभी छोटे मंदिर में रखी गई है, उसकी भी नए मंदिर में नई मूर्ति के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नई मूर्ति को अचल और पुरानी मूर्ति को उत्सव मूर्ति नाम से जाना जाएगा। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 22 जनवरी को 12:29 और 28 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का रहेगा, जो कि केवल 84 सेकंड का समय होगा। और इस समय के अंदर ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साधु संत मिलकर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसको वहाँ हमेशा के लिए स्थापित कर देंगे। राम मंदिर का घंट लगाया जाएगा, उसका वजन 620 किलोग्राम है, जो कि रामेश्वरम से भेजा गया है। रामलला के दर्शन हेतु आपको 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, जहाँ पर आप रंग मंडप में पहुँचेंगे। उसके तुरंत बाद में नृत्य मंडप रहेगा, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ और रामायण की चौपाइयों को दीवारों में कंडारा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ही देश में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार होगा। ऐसा अनुमान है कि उसके पश्चात हर वर्ष इतना ही कारोबार देखने को मिलेगा, जो कि कम से कम आंकलित कीमत है, क्योंकि राम मंदिर में हर रोज़ 1.25 लाख दर्शनार्थी राम भगवान के दर्शन कर सकेंगे और सरकार का अनुमान है कम से कम इतने लोग तो अवश्य रामलला के दर्शन को आएंगे। राम मंदिर में होने वाले कारोबार का आंकलन आप केवल एक छोटे से उदाहरण से कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना कारोबार होने वाला है। अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति केवल दर्शनार्थियों की टूटी हुई चप्पल रिपेयर करने के लिए बैठ जाए तो 1.25 लाख श्रद्धालुओं में से 25,000 लोग तो चप्पल रिपेयर कराने वाले निकलेंगे ही। और इस बंदे की किस्मत में केवल 1,000 लोग आते हैं और एक दिन में उसको ये 1,000 भक्तों की सेवा का अवसर मिलेगा, तो उसको आमदनी मिलेगी प्रतिदिन 10,000 रुपये, जो न्यूनतम है। ये सनातन धर्म है, यहाँ पर कुछ भी
पल अतिरिक्त नहीं होते हैं। अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक एवं टूरिस्ट प्लेस केवल 1 वर्ष में बन जाएगा। और आपको याद होगा कि 2024 के दिसंबर माह तक राम मंदिर और राम मंदिर के परिसर का संपूर्ण कामकाज समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म की सुंदरता देखिए। आज हम श्री सोमनाथ तीर्थ स्थान में और अमृतसर के सुवर्ण मंदिर में आए हुए दर्शनार्थियों को हर रोज़ एक अनुमान के अनुसार 10 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराते हैं। देश में सनातन धर्म के ऐसे अनगिनत स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं को इनके धर्म का भी नाम पूछे बिना ही निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। और इसमें गरीब से लेकर तवंगर तक सब लोग भोजन का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अयोध्या धाम देश और दुनिया के सबसे बड़े धर्म स्थान के रूप में उभर कर आएगा और देश का कारोबार बढ़ाने में उचित योगदान भी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जब गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी लागत करीबन 3000 करोड़ रुपए उस समय पर थी, और कई विरोधियों ने उसका विरोध किया था कि इतना खर्चा करके ये स्टैच्यू बनाने की क्या ज़रूरत है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लागत 3000 करोड़ रुपए थी, इसमें पिछले वर्ष 2023 में 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने मुलाकात करी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लागत के अब तक के 500 करोड़ रुपए, जो कि उसका 6वां भाग है, सरकार को वापस मिल गए हैं। याद रहे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लागत 3000 करोड़ रुपए थी। लगता है आने वाले 5 वर्ष में ये लागत वसूल हो जाएगी और उसके पश्चात गुजरात सरकार को कम से कम 400 से 500 करोड़ की नियमित आय रेवेन्यू के रूप में हर वर्ष मिलती रहेगी और आने वाले वर्षों में ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस अब विकसित हो चुके हैं। नई नई टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने की साइट, योजनाएं और बच्चों को पसंद आए ऐसी थीम बेस्ड पार्क भी वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो आप भी मानेंगे कि अयोध्या में जो हो रहा है, जो गतिविधियाँ होगी, वो अंत में देश के कमर्शियल हेतुओं को भी पूरा करेगी। धन्यवाद, मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।